नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के आज ही 3 नवंबर 2025 को दिए गए एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने देश भर में कानून की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत ही नहीं दी है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के निर्दयी चेहरे पर एक कठोर प्रहार भी किया है, जो छात्रों की हाजिरी को छात्रों के भविष्य से ऊपर रखता था। दिल्ली हाईकोर्ट एमिटी लॉ यूनिवर्सिटी के एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिस मामले की 2016 में पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उसने बाद में इसको दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। यह मामला था यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कम होने के कारण एक लड़के को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था और जिसने अपने पहले ही सेमेस्टर में टॉप भी किया था और दुखी होकर के उसने आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने अपने निर्णय में साफ साफ कहा, केवल अटेंडेंस की कमी के कारण किसी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। मित्रों, कई लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक अमानवीय मशीनी नियम का पालन कर रहे थे। यदि छात्र की 75% से कम अटेंडेंस है तो परीक्षा से बाहर। छात्र चाहे बीमार हो, डिप्रेशन में हो या किसी पारिवारिक संकट में हो या उसे कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण हो, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हॉल टिकट नहीं देते थे, परीक्षा में बैठने नहीं देते थे और आपका करियर खत्म। और यही अन्याय छात्रों को कोर्ट की चौखट तक लेकर के आया था। कोर्ट ने टिप्पणी की, अटेंडेंस क्लास में बैठने की गिनती नहीं, शिक्षा की गारंटी भी नहीं है। छात्र मशीन नहीं है, इंसान है। बीमारी, तनाव, दर्द ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। इसे नजरअंदाज करके भविष्य बर्बाद करना अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया। अब कोई छात्र सिर्फ कम अटेंडेंस की वजह से एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा। सभी प्रभावित छात्रों को तुरंत एग्जाम देने की छूट दी गई। कॉलेज को मेडिकल सर्टिफिकेट, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स को मान्यता देनी ही होगी। यूनिवर्सिटी अपनी अटेंडेंस पॉलिसी को मानवीय और लचीला बनाए, वरना कोर्ट को खुद दखल देना होगा। मित्रों, इसे सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटे सपने, बुझते चेहरे और खामोश हो चुके दिल के मामले थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हीं दर्द को सुना, महसूस किया और छात्रों को वास्तविक कानूनी अर्थों में न्याय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानूनी शिक्षा का दायरा क्लासरूम शिक्षा से ज्यादा बड़ा और समग्र है। कोर्ट ने आगे कहा कि कानूनी शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे रटकर नहीं सीखा जा सकता। कानून को समझना, उसे व्यवहार में लागू करना, उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं। शिक्षा का मतलब हाजिरी नहीं, समझ है। शिक्षा का मतलब डर नहीं, सहारा है। और यह फैसला पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के लिए वेकअप कॉल है। मानवता से बड़ा कोई नियम नहीं होता। तो मित्रों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें